एंड वेलकम। जितने भी हमारे दोस्तों भावी शिक्षक साथी जो है अब बीपीएससी 7th फेज का तैयारी कर रहे थे, खासकर बीएड वालों के साथी के लिए एक बहुत ही बड़ा दोस्तों खुशखबरी का माहौल है। खुशखबरी का माहौल क्या है? तो आपका जो दोस्तों जो उम्मीद जो सपना दोस्तों जो बीपीएससी 7th फेज के गाइडलाइंस के अनुसार या एनसीटी के नए गाइडलाइंस के अनुसार जो सपना थोड़ा बहुत धूमिल दिख रहा था दोस्तों, उसमें दोस्तों अब जो है एक दिया का किरण दिखाया गया है। आज का जो पेपर है दोस्तों, उसका जो न्यूज़ है मैं बता देता हूँ पढ़ के, ठीक है। पटना का न्यूज़ पेपर है दोस्तों, उसमें जो आज न्यूज़ छप के आया है दोस्तों, तो क्या है कि शिक्षा भर्ती का दूसरा चरण जो है साल के अंत तक, ठीक है, शिक्षा भर्ती का जो दूसरा चरण होगा उसका साल के अंत तक दोस्तों 1.5 लाख वैकेंसी फिर से आने की संभावना है। मतलब जो 6 to 8 में वैकेंसी नहीं आया है, वो जो है अगले बार जो है 30 से 35 हज़ार के करीब, उससे ज़्यादा भी वैकेंसी आने का संभावना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए मैं पूरा डिटेल में पढ़ के बता देता हूँ कि प्रक्रिया में क्या क्या है दोस्तों, और कैसे कैसे जो है क्या क्या होगा, इसको मैं डिटेल में बता देता हूँ। पूरा एक एक लाइन पढ़ के बता देता हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। पेपर का कटिंग जो है कहता है कि मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड तो कर दिया गया है। मतलब जितना भी बिहार में जो मध्य विद्यालय है सबको उसी में दोस्तों हाई स्कूल भी कर दिया गया है, ठीक है। आगे उन्होंने कहा कि लेकिन इसके लिए इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं, मतलब शिक्षक की कमी है। नतीजा पढ़ाई जो है बुरी तरह प्रभावित है, ठीक है। पढ़ाई बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा, ये भी बात सही है, योग्य शिक्षक भी नहीं है। राज्य के 75,000 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षक के अभी 2.5 लाख जो है पद खाली है। सबसे बड़ा बात समझने वाला ये है, 2.5 लाख जो पद है बिहार में खाली है। मतलब आपका जो है 1,76,000 मात्र वैकेंसी आया है। 70,000 मोटा मोटी मारिए, काहे बहुत सीट तो भरेगा भी नहीं। तो 1,80,000 जो सीट है दोस्तों अभी भी आपके लिए खाली है। और आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2025 में विधानसभा का है। तो ये था दोस्तों लोकसभा का लॉलीपॉप, और जो एक साल जस्ट इस साल के अंत में दोस्तों आपको जो है विधानसभा का लॉलीपॉप दिया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए इसको, क्या लॉलीपॉप दिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा है कि सितंबर में रिजल्ट भी आ जाएगा। मतलब जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों 1,70,000 जो टीचर का वैकेंसी है दोस्तों, उसका जो रिजल्ट है सितंबर में आ जाएगा। कारण कि यह प्रक्रिया पूरी होते ही, ठीक है, जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होती है बीपीएससी से इस साल के अंत तक ही दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। मतलब रिजल्ट आएगा, इधर डीबी चलता रहेगा, उधर क्या होगा दोस्तों आपका दूसरा चरण का वैकेंसी भी आ जाएगा। क्यों? आपको पता है क्यों? तो जानते हैं, नेता लोग को तो जानबे करते हैं अपने फ़ायदा के लिए कैसे मतलब यूज करता है इंसान का। अपना फ़ायदा है दोस्तों, तो भाषणबाजी करना है, ठीक है ना। अगले भाषण में दिखाना भी है ना कि भाई देखिए हम इतना वैकेंसी दिए थे 1.5 लाख, अगले 1 महीना 2 महीना के अंदर हम जो 1,80,000 और वैकेंसी दे दिए हैं, ठीक है। तो वादा जुमला ये सब के लिए दोस्तों पहले से सरकार तैयार है। तो इसी का आपको फ़ायदा उठाना है दोस्तों। आपको क्या अपने ज़िंदगी से मतलब है, ठीक है। तो आगे उन्होंने क्या कहा है देखिए, पेपर के माध्यम से आगे क्या है, कह रहा है कि देखिए साल के अंत तक दूसरे चरण की वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी कारण से अगर इस साल के वैकेंसी अंत तक नहीं आया, मान के चलिए 1% चांस में, 99 में 1% चांस में अगर इस साल के अंत तक वैकेंसी नहीं आया, तो कह रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, देखिए मैं बता दिया हूँ पहले क्लियर, 2024 का लोकसभा चुनाव का जो आचार संहिता लगने से पहले आपका वैकेंसी हर हालत में डाल दिया जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा है कि अनुमान है कि 70 लाख शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 70 से 80,000 पद खाली रह जाएंगे। उन्होंने ऐसा माना है, बीपीएससी का ऐसा मानना है कि जो वो ऐसा पेपर सेट किए हैं, ऐसा उनका अनुमान है कि 70 से 80,000 पद जो है इस 1,70,000 में खाली रह जाएगा। मोटा मोटी 1 लाख भरने का ही चांस है, क्योंकि योग्य उम्मीदवार जो है 1 to 5 में जो बीएड वाले हैं थोड़ा दोस्तों ज़्यादा क्वालिफाइड, उसको पहले ही हटा दिया गया है एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। आगे उन्होंने क्या कहा कि दूसरे चरण में लगभग 1.5 लाख शिक्षक की वैकेंसी आने की उम्मीद है। हालांकि इससे ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि अगर 1.5 लाख नहीं आता है दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि फिर अगले साल जो है 2 से साल के अंतर में फिर से 40 से 50 हज़ार वैकेंसी आएगा, क्योंकि दोस्तों 50-60 हज़ार पद अभी भी खाली रह जाता है उसके बावजूद भी। आगे उन्होंने क्या कहा देखिए, बीपीएससी से आगे उन्होंने कहा कि बीपीएससी से वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में बचे सीटों के साथ ही स्कूलों में अभी जो सीट जितना है वो तो है ही, बाकी कहा कि उन्होंने जितना रिटायर हो रहा है दोस्तों उसका भी डाटा लिया जाएगा टीचर का, ठीक है। उसके बाद जो नया वैकेंसी ऐड होगा, मतलब 3.5 लाख खाली में 1,80,000 तो खाली है ही। अब जो रिटायर होगा दोस्तों 1 से 2 लाख में पता है हर साल जो है 10,000 20,000 टीचर जो है रिटायर होता है, ठीक है। तो मोटा मोटी जो है जितना जब तक एग्जाम होगा दोस्तों समझिए कि 5,000 से 10,000 बिहार में टीचर जो है रिटायर हो जाएंगे। तो ये अलग से ऐड हो जाएगा, मोटा मोटी 2 लाख मानिए वैकेंसी। आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की तैयारी की है कि बीपीएससी
से वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होते ही तुरंत अगली वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। बीपीएससी भी इसके लिए अभी से ही तैयारी कर रहा है, मतलब अभी से ही दोस्तों डाटा वगैरह जो है सरकार जो है उसको प्रोवाइड कर रही है इस पर विचार करने के लिए, ठीक है। आगे उन्होंने कहा कि आपका जो देखिए खासकर बीएड वाले अभ्यर्थी इसको ध्यान से देख लीजिए, आपका जो एग्जाम हो रहा है नवंबर में एसटीटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मतलब पूरी तरीके से सीरियस है। किस लिए सीरियस आपको पता है कि 2024 और 25 से पहले उसको हर हालत में अपना काम करके दिखाना है। तो दोस्तों इसी बहती गंगा में आप भी बाढ़ में नहा लीजिए, ठीक है, क्योंकि नवंबर तक आपका एसटीटी का रिजल्ट होगा। और दोस्तों जैसे ही आपका एसटीटी का जैसे ही आपका कोई मैं बहुत जल्दी एसटीटी का कोर्स भी शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों, आपका जो है प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हर सब्जेक्ट का महामैराथन दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर जो भी उसको रिलेटेड होगा, मैथ साइंस हर चीज़ का वीडियो बनाऊंगा। तो अगर अभी हम तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको कंप्लीट पैकेज जो है दिया जाएगा, टीचर संबंधित हर चीज़ का है। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो बीपीएससी 7th फेज के रिगार्डिंग में दोस्तों कितना वीडियो बना हो। 50 से 60 प्रैक्टिस सेट है, हर सब्जेक्ट का मैराथन है, करंट अफेयर का सेशन है, ठीक है दोस्तों, हर तरह का वीडियो डाला हूँ। आगे उन्होंने क्या कहा है, नई भर्ती में एनसीटीई की अधिसूचना भी लागू होगी। उन्होंने कहा कि देखिए अभी तक उन्होंने जो है क्लियर नहीं किया कि जो अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है उसका एनसीटी में अभी तक उसका क्लियर स्टांस नहीं है, लेकिन अगली भर्ती में उन्होंने कहा कि एनसीटी की अधिसूचना जारी होगी। मतलब उनका कहने का मतलब कि 1 से 5 में बीएड के थाड़ी नहीं रहेंगे, मतलब डीएलएडी वाले ही केवल शामिल हो पाएंगे, ठीक है। मतलब अभी तक क्लियर रिजल्ट नहीं है, क्लियर जब एनसीटी का गाइडलाइंस आएगा तब। आगे उन्होंने क्या कहा है कि अभ्यर्थी की जो है भर्ती प्रक्रिया जो है में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है हाई स्कूल के लिए दोस्तों, ठीक है, कितना सीट है, 57,602 पद है, जिसमें कि 40,275 ही मात्र भर पाए हैं। और दोस्तों कक्षा 9 और 10 के लिए रिक्ति से मात्र 2 गुना ही अभ्यर्थी शामिल है। उनका कहने का मतलब इस हिसाब से दोस्तों क्या है कि मतलब योग्य उम्मीदवार तो मिल नहीं पाएंगे। तो आगे उन्होंने क्या कहा है, आगे मैं फिर से बता देता हूँ। आगे उन्होंने देखिए क्या कहा, नई भर्ती में 6 से 8 के लिए भी पद है दोस्तों। मतलब जो इस बार पद नहीं दिया गया है, तो लगभग 32,000 के करीब पद है जो अगले बार दोस्तों आपको दिया जाएगा 6 to 8 में। मतलब आपका अगर बीएड किए हैं तो समझिए कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मुश्किल से 2 महीना का समय, बस पेशेंस रखिए, इस एग्जाम को दीजिए, जैसा होता है आप दीजिए, बस किसी तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट से सीधा स्टेट में बैठ जाइए। क्योंकि अगला जो 6 से 8 में वैकेंसी जो आ रहा है आपका 32 साल आ रहा है, 9th में वैकेंसी आ रहा है आपके लिए दोस्तों, तो एकदम कमर कस लीजिए, मास्टर बनना तय है। बस आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा निगेटिविटी से बचना है। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश वगैरह चल रहा है, तो बचिए इस सबसे, ठीक है, कि ये करो वो करो। भाई तुम सब कुछ करो लेकिन पढ़ाई जारी रखो, क्योंकि आपको सिलेक्शन अल्टीमेटली जो है पढ़ाई दिलाएगा। आपको पता होगा आप बीएड के छात्र हैं तो आपको थोड़ा अच्छा एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। 6 से 8 वाले में पेपर का लेवल भी रहेगा, 9th में स्टेट का पेपर पास करना पड़ेगा, उसका थोड़ा अच्छा लेवल होगा, फिर बीपीएससी एग्जाम लेगी। तो आपको 3 एग्जाम से गुजरना है 2 से 3 महीने के अंदर। तो आप जो है ज़्यादा इधर उधर दिमाग खपाइएगा तो आपका जो है एक नहीं कहते एक के चक्कर में 3 चला गया तो 3 चला जाएगा, ठीक है। तो आपका नौकरी जरूर हो जाएगा इस साल के अंत तक, चाहे अगले साल अप्रैल तक। समझिए कि आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा बीएड के अभ्यर्थी भी। आगे उन्होंने क्या कहा देखिए, आगे उन्होंने कहा कि ऐसे समझे भर्ती की तैयारी। कहा कि हाई स्कूल में शिक्षक पद के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मिल जाए, इसके लिए एसटीटी के हो रही है, ठीक है ना। एसटीटी के लिए दोस्तों, एसटीटी का इसलिए आयोजन किया जा रहा है कि योग्य उम्मीदवार जो है शिक्षक पद के लिए मिल जाए, ठीक है। आगे उन्होंने कहा कि नवंबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा, इसके बाद जो है नई वैकेंसी आ जाएगी। जैसे एसटीटी का रिजल्ट आपको आता है जस्ट 10 से 15 दिन के अंदर में नया अपडेट जो बीपीएससी दे देगी आपके वैकेंसी के रिगार्डिंग। आगे उन्होंने क्या कहा है, बीपीएससी भी दूसरे फेज में शिक्षक भर्ती की तैयारी में पूरा मूड में है, ठीक है, मतलब अतुल प्रसाद सर। आगे उन्होंने क्या कहा, पिछले दिन आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में साफ हो गया कि प्रथम फेज के बाद देखिए दोस्तों बैठक भी हो चुका है, स्टेट का एग्जाम भी नवंबर में होगा। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। एग्जाम दीजिए, फालतू के बाका में मत फंसिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, बस सीधा भिड़ जाइए स्टेट के एग्जाम पे। स्टेट के एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, आपका जो है शिक्षक बनना लगभग लगभग तय हो जाएगा। 6 to 8 में दीजिएगा, 9th to 10th में दीजिएगा। 32 और 6 to 8 में आ रहा है, 9th 10th में आ रहा है, तो लगभग लगभग अगर आप तैयारी में रहिएगा तो आपका वैकेंसी जो है पकड़ा जाएगा दोस्तों, और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। आगे उन्होंने क्या कहा है, कह रहा कि दूसरा वैकेंसी देने का ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन ये भी है कि क्योंकि पद खाली रहने का पूरा चांस है, ठीक है। पिछले बार भी दोस्तों महिला का पद नहीं भर पाया था 50% रिजर्वेशन होने के बावजूद भी दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि इन पदों को भरे जाने की संभावना कम है, क्योंकि दोस्तों इतना जो है महिलाएं थोड़ा कम हो पाती है। आवश्यकता इसकी है कि टीईटी पर कर जो है आरक्षित कोटि की महिला अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको डिटेल में समझ में आ गया। कुल मिला के इसका सारांश ये है कि जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं, अभी 3-4 दिन है, मांग कीजिए सरकार से अगर 6 to 8 में दे देती है। लेकिन इस पेपर के कटिंग से यह स्पष्ट हो गया कि इस बार जो है 6 to 8 में वैकेंसी नहीं देने जा रही, क्योंकि
अगली वैकेंसी के लिए 6 to 8 का सीट बचा के रखेगी, ठीक है। और दोस्तों STET का जैसे ही एग्जाम होगा 9th-10th का भी दोस्तों हाई स्कूल वाला भी आपका आ जाएगा, तो बिल्कुल टाइम नहीं बर्बाद कीजिए, STET का दोस्तों फॉर्म भर लीजिए। और अगर फॉर्म भर लिया दोस्तों तो बहुत जल्दी मैं दोस्तों उसका कोर्स भी स्टार्ट कर दूंगा। जैसे BPSC 7th पेज का एग्जाम होता है अगले दिन से दोस्तों आप लोग का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी से अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को एक टाइम की सीमा होती है, इसलिए वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।